एवरीवन, मैं प्रीति यदुवंशी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल दी परफॉर्मर्स अड्डा पर, अ कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर रीजनिंग एबिलिटी। तो आज हमारे सेशन का टॉपिक है नंबर सीरीज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग चैप्टर है, क्योंकि एग्जाम में 5 मार्क्स के क्वेश्चंस तो मिनिमम इससे पूछी जाती है और बैंकिंग में तो आपके मैथ्स में भी इससे पूछी जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत से स्टूडेंट जो है इसे टफ समझ के इग्नोर करते हैं और बहुत ही आसान समझ के भी इग्नोर किया जाता है। लेकिन समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि हमें जो है सीरीज समझ में नहीं आती है। अगर हमें सीरीज आसानी से समझ में आने लगे तो फिर बस बहुत ही सेकेंडों में जो है ये सॉल्व हो जाएगी, लेकिन सीरीज समझ में नहीं आने के कारण ही जो है परेशानी क्रिएट होती है। तो हम ऐसा क्या करें कि हम क्वेश्चंस में ना फंसे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे सही बने नंबर सीरीज। इसके लिए हमें लॉट ऑफ प्रैक्टिस करने होंगे। अगर कोई टीचर आपसे कहे कि 100% जो है कमांड आपका इस चैप्टर में हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। क्योंकि यही एक वो चैप्टर है जो हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होते हैं, यानी कि हजारों की संख्या में आपको इसमें वेरिएशंस मिलेंगे। हर समय कुछ नया देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसे ओवरकम किया जा सकता है। आपका कॉन्फिडेंस जो है वो हाई हो सकता है। अगर आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा दे किसी चीज़ को लेकर, तो समस्या जो है ख़त्म हो जाती है। यानी कि हमें जो इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है इस चैप्टर्स पे इतना ज़्यादा मेहनत करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर वेरिएशन अगर हम टच किए रहेंगे तो हमें कुछ ना कुछ कॉमन मिल ही जाएगा और हमारा ब्रेन का लेवल इतना बढ़ जाएगा कि हम वो चीज़ सोचने लगेंगे कि सीरीज जो है कैसे घुमाया गया है, ठीक है। यानी कि हमारा ब्रेन जो है सोचना काम कर देगा कि हमें किस तरह से सोचना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार चैप्टर है हमारा, शुरू करते हैं। तो नंबर सीरीज जो है आपके बेसिक से स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो है जानते भी नहीं है कि नंबर सीरीज क्या है, और जो जानते हैं उनके लिए तो खैर कोई बात नहीं है, उनको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, उन्हें भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नंबर दिया हुआ है 2, आपका 4, 6, 8, तो यहाँ क्या होगा, है ना। कोई भी बोल देगा ना ये 2 का टेबल है, तो यहाँ 10 होगा ऑब्वियसली। अगर कोई बोले कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आपका 4 है, यहाँ पे आपका 9 है, तो यहाँ क्या होगा। तो देखिए ये अगर 1 का स्क्वायर करे, 2 का स्क्वायर करे, 3 का स्क्वायर करे, तो 4 का स्क्वायर तो 16 ही होगा ना। तो ये सीरीज जा रहा है। तो इस तरह से जो है हमें सोचना है कि आगे का सीरीज जो है क्या होने वाला है, ठीक है। इस तरह से हमारा सीरीज होता है। कभी कभी तो ऑड नंबर भी दिया रहेगा, डिफरेंस दिया रहेगा, तो हमें कहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। ये चैप्टर कोई बड़ा इशू नहीं है, इसमें 2 बातों का ध्यान हमें मेनली रखना है। एक है हमारा ऑब्जर्वेशन, और दूसरा जो है हमें ग्राफ पे ध्यान देना है, ठीक है। ग्राफ जो है कैसे जा रहा है हमारा, ये 2 चीज़ पे हमें ध्यान देना है। अगर हमारा ग्राफ जो है स्लो जा रहा है, ठीक है, इस तरह से कुछ जा रहा है, तो यहाँ हमें समझना है कि प्लस या फिर माइनस किया गया है, ठीक है। दूसरा, अगर ग्राफ जो है बहुत ही तेज़ी से ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, तो ये क्या होता है, या तो इनटू होता है या तो डिवाइड होता है। यहाँ इन बातों पे ध्यान देना है, ठीक है। और एक होता है जिगजैग पैटर्न होता है, ठीक है। एक होता है जिगजैग पैटर्न होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो जो भी हो, हमें ग्राफ देखना है कि स्लो जा रहा है कि ज़्यादा तेज़ी से भाग रहा है, ये ध्यान देना है। और एक है हमारा ऑब्जर्वेशन की सीरीज़ जो है हमें जो है ऑब्जर्व रखना है कि कैसा जा रहा है। ध्यान इसमें ध्यान का बहुत ज़्यादा रोल होता है। यहाँ पे हमें मेन है ऑब्जर्वेशन ही हमारा, इसी पे हमें काम करना है। तो चलिए अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक और चीज़ बताना ज़रूरी है, जो सीरीज़ के पैटर्न है वो मैं थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ। नंबर सीरीज़ जो है आपका मेनली 3 तरह के होते हैं। एक जो है आपका मिसिंग टर्म होते हैं, मिसिंग टर्म, और दूसरा होता है आपका रॉन्ग टर्म, ठीक है। अब मिसिंग टर्म में भी आपका अलग अलग वेरिएशंस है। जैसे कि आपका एक है आपका मल्टीपल पैटर्न है, दूसरा जो है आपका मल्टीपल पैटर्न है, दूसरा जो है आपका डिवीज़न है,
डिवीज़न पैटर्न है। तीसरा जो है आपका वो है स्क्वायर पैटर्न या फिर क्यूब पैटर्न, इस तरह का पैटर्न हमें मिलेंगे आगे जाके। और जो है आपका एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाला तो खैर होता ही है, ठीक है, एडिशन सब्सट्रैक्शन वाला एक पैटर्न होता है, लिख लेते हैं, एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन वाला एक पैटर्न होता है। तो मेनली हम ये 4 पैटर्न करेंगे, इसी में हम जो है कवर अप करने का कोशिश करेंगे। और सीरीज का जो पैटर्न है वो या तो नेक्स्ट सीरीज होगा, या तो आपका मिसिंग सीरीज होगा, या तो आपका रॉन्ग सीरीज होगा, ठीक है। तो मैंने जो है आपका रॉन्ग सीरीज होगा, तो मैंने जो है आपका मिसिंग और रॉन्ग लिखाया है, नेक्स्ट मैंने नहीं किया है, क्योंकि जो नेक्स्ट है और मिसिंग है इसमें जो है ज़्यादा अंतर नहीं होता है, ये लगभग सेम ही होता है, ठीक है। तो हम जो है आज मिसिंग पे काम करेंगे। रॉन्ग जो है सबसे मुश्किल जो होता है वो आपका रॉन्ग ही होता है, तो इसे हम ज़्यादा टाइम देंगे बाद में, लेकिन पहले हम इसे क्लियर करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन से डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे 4 प्रश्न लिए हैं मैंने, बेसिक्स लेवल के ही हैं, क्योंकि सभी बच्चों को देखना ज़रूरी है। जो अभी स्टार्ट किए हैं कॉम्पिटिटिव, उन्हें शुरू से ही कराना ज़रूरी है, और जिन्हें पता है वो अगर कर लेंगे तो उन्हें प्रॉफिट ही होगी, नुकसान कुछ नहीं होगा। तो ये जो है हमारा 12 है, 15, 21, 30, 42 और 57, ठीक है, ये हमारा सीरीज़ है, ये नेक्स्ट सीरीज जा रहा है। और चलिए देखते हैं। तो जब देखिए सीरीज़ का ये ग्राफ है हमारा, ठीक है, ग्राफ क्या है देखिए, बहुत ही कम है, यानी 12 और 15 में ज़्यादा का गैप नहीं है, फिर 21 है, 30 है, 42 है, 57 है, यानी कि ज़्यादा लंबा गैप नहीं है, बहुत ही कम है। तो इस तरह का जब पैटर्न जाएगा तो हम कोशिश करेंगे आपका सब्सट्रैक्शन या फिर एडिशन करने का। तो हम देखते हैं एडिशन सब्सट्रैक्शन करके। तो 15 में से अगर हमारा 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ से आपका 15 जो जाएगा 21 से अगर माइनस करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 6 होगा। देखिए ये टेबल जैसा लग रहा है ना, 3 2 जा 6। अब यहाँ से 30 में से 21 माइनस होगा तो क्या होगा, 9 होगा। तो अब हमें देखिए समझ में आ गया ना, 3 का टेबल जा रहा है, ये 3 2 जा 6, उसके बाद 9, उसके बाद क्या होगा 12, उसके बाद क्या होगा 15, उसके बाद क्या होगा 18, ठीक है। तो ये जो है आपका 18 हुआ यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, जब हमारा ग्राफ जो है असेंडिंग ऑर्डर में जाए, हम जिधर से स्टार्ट करें, अगर इधर से करें तो हम देखेंगे असेंडिंग जा रहे हैं, अगर हम इधर से करें तो भी हमें देखना है कि असेंडिंग जा रहा है। अगर हमारा ग्राफ जो है असेंडिंग ऑर्डर में जाए तो हमें क्या करने हैं, इसमें प्लस करने हैं, ठीक है, बढ़ते क्रम में जाए अगर तो हमें प्लस करने हैं। अगर जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में हम जा रहे हैं, घटते क्रम में जा रहे हैं, तो हमें जो है माइनस करनी होगी, ठीक है। तो ये जो 18 है इसे हम जो है यहाँ प्लस करेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा आपका, देखते हैं 75, ठीक है, 75 हमारा जो है वो आंसर है। ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके जगह में हमारा क्या होगा, 75 होगा। उसी तरह अब जब हम इसे बनाएंगे तो ये भी देखिए हमारा जो ग्राफ है वो बहुत ही कम, यानी कि गैप जो है बहुत कम है। तो इसमें देखते हैं 2 का गैप है, इसमें आपका 4 का गैप है, इसमें देखते हैं इसमें आपका 17 और 9 में 8 का गैप है। तो ये देखिए किस तरह से गया है, ये देखने से ना 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि डबल हो रहा है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, अब 8 2 जा, यहाँ पे देखिए क्या है 33 है और 17 है, इसमें से भी माइनस करेंगे तो 16 ही आएगा, यानी कि ये डबल हो रहा है। तो 16 2 जा कितना होता है, 16 2 जा 32 होता है, और 32 जा कितना होता है 64 होता है। अब इस 64 को इसमें हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो गया 9 और ये हो गया 129, ठीक है। ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके जगह में हमारा क्या आ गया आंसर, 129। तो ये हुआ दूसरा पैटर्न, मैंने दूसरा क्वेश्चन, पैटर्न नहीं। अच्छा, उसके बाद हम इसमें आते हैं, ये देखिए इसको कहते हैं मिसिंग सीरीज, ठीक है। ये था हमारा नेक्स्ट सीरीज और मिसिंग सीरीज, ज़्यादा अंतर नहीं है, पहले ही कहा है एक ही जैसा है लगभग, बस मिसिंग का मतलब है कि बीच में रहेगा और नेक्स्ट का मतलब है सबसे लास्ट में होगा, कि यानी अब नेक्स्ट में क्या होगा हमारा, यही अंतर है दोनों में। तो चलिए देखते हैं, ये भी ज़्यादा का आपका गैप नहीं दिख रहा है, 110 और 99 में कितना का डिफरेंस है, 11 का।
उसी तरह 99 और 86 में कितना का डिफरेंस है? 13 का। और यहाँ क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे देखने से देखिए, सोचना हमें किस तरह से है, कैसे हम सोचेंगे कि ये 11 हो गया, ये 13 हो गया, तो हम कैसे सोचेंगे? तो हम इवन और ऑड नंबर भी पढ़े हैं, ठीक है। जब हमारा सीरीज जो है ऑड जैसा दिखे तो हमें सोचना है कि हम ऑड सीरीज में लेके चले। ऑड में जाएंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा? तो हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार चेक करके। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? यहाँ पे देखिए आपका 14 में से 5 गया, ये हो गया 9, 4 में से 3 गया तो आपका हो गया 1, 19। यानी कि देखिए ये भी ऑड है, तो हमें ऑड ही जाना है ना, ऑड ही जाना है हमें। तो यहाँ पे तो अगर हम 19 से 2 कम करते हैं तो क्या हो जाएगा? 17, और 17 से 2 कम करते हैं, आपका ऑड में कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो यानी कि ये जो हमारा सीरीज है ऑड वाला सीरीज चल रहा है, 11, 13, 15, 17, 19 ऑड का सीरीज चल रहा है। तो ये जो है देखिए असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, हम देखेंगे तो ये क्या जा रहा है? डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है ना, घटते क्रम में जा रहा है। तो हमें क्या करना है? हमें जो है इससे प्लस नहीं करना है, इससे माइनस करना है। तो 6 में से 5 गया तो आपका 1 हो गया, और 8 में से 1 गया तो आपका 7 हो गया। तो यहाँ जो आंसर हुआ हमारा वो 71 होगा, ठीक है। इस तरह हम समझेंगे। उसके बाद हम आते हैं इसमें देखते हैं क्या है आपका। ये भी जो है हमारा ज़्यादा का गैप नहीं नज़र आ रहा है, कमी है, तो इसको भी हम डिफरेंस करके देखते हैं। 4 और 12 में कितना का डिफरेंस है आपका? 8 का डिफरेंस है। और 12 और 36 में कितना का डिफरेंस है आपका? 24 का डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद कितना का डिफरेंस होगा? फिर यहाँ क्या होगा और फिर यहाँ क्या होगा? ये हमारा यहाँ लाना है हमें। तो 8 हुआ है, 24 हुआ है, हम कैसे सोचे कि आगे क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए, अगर हम 4 का टेबल 2 बार पढ़ते हैं तो 4 2 जा 8 होता है। 12 का टेबल 2 बार पढ़ते हैं तो 12 2 जा 24 होता है। इस तरह भी हम देख सकते हैं, या फिर हम ऐसे देख सकते हैं ना कि 8 का टेबल 3 बार पढ़ते हैं तो 24 आता है। 24 का टेबल अगर हम 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 72 आएगा, है ना। तो 72 आएगा। अगर 24 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तब भी 72 आएगा, और 36 का टेबल हम 2 बार पढ़ेंगे तब भी 72 आएगा। तो उसी तरह अब हम क्या करेंगे? 72 का टेबल जो है 3 बार पढ़ेंगे। अगर हम इस तरह से पढ़ें, मैंने 8 का टेबल 3 बार, फिर 24 का टेबल 3 बार, फिर इसका टेबल 3 बार, इस तरह से पढ़े तो होगा क्या? 3 2 जा 6, और ये हो गया आपका 21, ठीक है। तो ये हो गया आपका 216 हुआ यहाँ पे। अब ये 216 जो हुआ है, अब हम क्या करेंगे? इसमें से घटाएंगे कि जोड़ेंगे? ये हमारा सीरीज देखिए बढ़ते क्रम में जा रहा है ना, तो हमें क्या करना है? हमें जोड़ना है। बढ़ते क्रम में जा रहा है मतलब हमें ऐड करना है। तो हम ऐड करते हैं अगर इसे, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है? हमारा आंसर आ रहा है 324, ठीक है। हम अगर ऐड कर रहे हैं तो हमारा आंसर जो आ रहा है वो ये आ रहा है। देखिए सीरीज जो है, या तो आप 3 का टेबल सब में पढ़े तो आ रहा है सेम, या तो आप जो ऊपर वाला वैल्यू है उसका टेबल 2 बार पढ़े तो ये आ रहा है 4 2 जा 8, 12 2 जा 24, इस तरह से, ठीक है। कोई भी सीरीज आप लगा सकते हैं। इस तरह से हमारा ये वाला सीरीज गया है। और एक बात कहें कि ये वाला जो सीरीज था ना, बुक्स में आप अगर देखेंगे तो डिफरेंस के जगह में कुछ अलग ही लॉजिक दिया रहता है। जैसे देखिए यहाँ पे 3 2 जा 6 कर देगा, 3 2 जा 6 -1, तो कितना आएगा हमारा? 5 आएगा। फिर कर देगा क्या आपका? 5 2 जा 10, यहाँ कर देगा 5 2 जा 10 और -1, तो कर देगा आपका 9, ठीक है। इस तरह से सीरीज जो है चलेगा, लेकिन माइनस वाला जो है सबसे बेस्ट है, माइनस करने से ही हमें पता चल जाती है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में। हाँ, तो ये हमारा 5वां प्रश्न देखिए कैसा है आपका। 3 10 29 66 127, और ये हमारा नेक्स्ट सीरीज क्या होगा, ठीक है। तो ये भी हमारा जो है देखिए ज़्यादा आपका डिफरेंस का गैप नहीं है। तो जब भी इस तरह का ग्राफ जाए जिसमें कि आपका ज़्यादा का डिफरेंस ना रहे तो हमें क्या करना है? हमें सब्सट्रैक्शन करके देखना है, ठीक है। तो 3 और 10 में कितना का डिफरेंस है आपका? 7 का। और सेम यहाँ पे 29 और 10 में 19 का डिफरेंस है। इसमें आपका 37 का डिफरेंस है। इसमें आपका 61 का डिफरेंस है।
और इसमें आपका कितना का डिफरेंस होगा यहाँ पे, है ना। तो हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये सीरीज देखने से कुछ पता नहीं चल रहा है। 7 है, फिर 19 है, 37 है, तो हम क्या करेंगे, जब हमें समझ में ना आए तो हम और डिफरेंस निकालेंगे, यानी डिफरेंस का डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें से इसको जब हम माइनस करेंगे तो आपका होगा 12, उसके बाद आपका 37 और 19 में से माइनस करेंगे तो आपका होगा 18, और 37 को 61 से घटाएंगे तो आपका होगा, ये हो गया 24, ठीक है। तो अब यहाँ जो होगा आपका डिफरेंस, यहाँ क्या होगा, जो होगा यहाँ का वैल्यू जो है वो यहाँ जाएगा, और फिर यहाँ का वैल्यू इसमें ऐड होके यहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए आपका सीरीज कैसा जा रहा है, आपका 12, 18, 24। देखने से कुछ नहीं लग रहा है आपको कि ये टेबल है किसी का, किसका टेबल लग रहा है आपको? 6 का टेबल नहीं लग रहा है? 6 के टेबल में देखिए 12 आता है, 18 आता है, 24 आता है। तो कैसे हमें पता चलेगा कि 6 का ही टेबल हमें पढ़ना है? तो हम इसका भी अगर गैप निकालेंगे तो देखिएगा वैल्यू जो है सेम हो गया। देखिए 6 होगा, यहाँ भी 6 होगा, यहाँ भी 6 होगा, है ना। तो ये 6 6 होगा, तो हमें जो है अब समझ में आ गया ना कि हमें 6 का टेबल पढ़ना है। तो 6 2 12, उसके बाद 18, उसके बाद 24, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका 30 होता है ना, 30 होता है। तो अब 30 जो है आपका इसमें अगर ऐड कर दे, हम इसको हम इसमें ऐड करेंगे, जो आएगा हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। इसको अगर हम यहाँ ऐड करते हैं तो हमारा क्या आएगा, 91 आएगा। अब इस 91 को हमें किसके साथ ऐड करना है, इसके साथ ऐड करना है, ठीक है। इसमें ऐड करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो हो गया कितना आपका, 7, और एक हो गया आपका 8, ये हो गया 9 और 2, 11 का 1 कैरी 1, ये हो गया 2, 218। ये हमारा जो है वही आंसर हो गया, है ना। तो जब हमें डिफरेंस निकालने के बाद नहीं लगे कि कोई सीरीज जा रहा है तो हम डिफरेंस का भी डिफरेंस निकालेंगे। अगर हमें बुझा गया कि ये जो है 6 का टेबल जा रहा है तो बस हम 6 का टेबल पढ़ देंगे। अगर तब भी हमें नहीं बुझाए तो हम एक और डिफरेंस निकाल के देख लेंगे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं, इसको करते हैं। तो इसमें देखिए आपका डिफरेंस निकालने जाए अगर हम तो थोड़ा ज़्यादा का गैप हो जाएगा, जैसे कि इसमें 20 का गैप हो जाएगा, इसमें कुछ और का गैप हो जाएगा। तो हम यहाँ डिफरेंस नहीं निकालेंगे क्योंकि ये जो है थोड़ा हमारा भागता हुआ नज़र आ रहा है ना। 8 है, 28 है, 116 है और 584 है। तो जब इस तरह से ग्राफ भागे तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस का लॉजिक नहीं लगाएंगे, हमें दूसरा तरीका से सोचना है। हम क्या करेंगे कि यहाँ 28 आ जाए 8 से, तो हम अगर 8 का टेबल पढ़ेंगे 3 बार, 8 3 जा 24, 24 में हम कितना ऐड करेंगे, आपका 4 ऐड करेंगे तो 28 आ जाएगा हमारा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या किए, इसको 8 3 जा 24 अब प्लस 4 किए तो हमारा कितना आया, 28 आया, ये आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 28 में 3 बार पढ़े ना, तो हम इस 28 को ही यहाँ लिख के फिर अगर हम 3 का टेबल पढ़ेंगे और 4 ऐड है तो 4 ऐड करके देखते हैं क्या होता है। तो 8 3 जा 24, 84 हो रहा है, 4 ऐड करेंगे तो 88 आएगा, नहीं आ रहा है ना हमारा 116। तो हम क्या करेंगे, एक बढ़ा के देखते हैं, यहाँ पे 4 से ऐड करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये कितना आ जाएगा, आपका हो जाएगा 32 कैरी 2, आपका हो गया 8 9 10 11, 112। 112 में अगर हम 4 ऐड कर दे तो हमारा कितना आ रहा है, 116 आ जा रहा है ना, 116 आ गया, है ना। तो देखिए आप सीरीज समझ में आ गया ना। आपका ये जो 8 है एक बार 3 से मल्टीप्लाई करके 4 ऐड किया गया, उसके बाद फिर जो है जो वैल्यू आया उसको जो है एक बढ़ा दिया गया, पहले 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, अब 4 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो उसके बाद जितना ऐड किया गया था उतना ही ऐड किया गया है। तो यानी कि हमें जो है मल्टीप्लाई का जो है नंबर एक एक करके बढ़ाना है और जो ऐड करना है वो वैल्यू जो है सेम रखना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 116 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे, ठीक है, और उसके बाद प्लस 4 करेंगे। तो 16 मल्टीप्लाई बाई 5 अगर करेंगे हम तो कितना आएगा हमारा वैल्यू, हमारा वैल्यू आएगा 580, और प्लस हम अगर 4 करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 584, 584। ये आ गया ना वैल्यू हमारा।
तो ये सीरीज जो है ऐसा ही जा रहा है। तो हमें क्या करना है, अब ये 5 से मल्टीप्लाई किए हैं तो अब हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 584 को हम अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 3504, इतना आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें 4 ऐड चल रहा है ना, 4 का एडिशन चल रहा है, तो हम इसमें 4 ऐड करेंगे। तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 3508, ये आएगा हमारा वैल्यू। तो ये जो आया है यही हमारा आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन मार्क के जगह में हम क्या लिखेंगे, 3508, यही जो है हमारा आंसर है ना। तो इस तरह से ये सीरीज भाग रहा है। आपको एग्ज़ाम में जो है ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन जो है मिलने पे और आसानी हो जाती है, हमें सीरीज को समझने में और सुविधा होती है। हम ऑप्शन के साथ भी करेंगे क्वेश्चंस, लेकिन हम आज जो है ऑप्शन नहीं लिए हैं, डायरेक्ट हम क्वेश्चंस करा के आपको सीरीज करा रहे हैं। तो अब हम चलते हैं इस पे। देखिए ये वाला सीरीज भी जो है हमारा भागता हुआ नज़र आ रहा है। ये है 12, 15, 36, उसके बाद आगे आपका 480, आपका 2415, उसके बाद आपका इतना बड़ा नंबर आ गया है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, तो देखते हैं। अगर हम जब भी हमारा इस तरह का जब आपका ग्राफ भागने लगे तो हमें क्या करना है, हमें जो है सब्सट्रैक्शन के बारे में नहीं सोचना है। जब ग्राफ हमारा भागे तो हमें सब्सट्रैक्शन के बारे में नहीं सोचना है, हमें या तो मल्टीप्लाई के बारे में सोचना है, या डिवीज़न के बारे में सोचना है, या फिर कुछ स्क्वायर का लॉजिक लगाना है। तो हम क्या करें यहाँ पे कि 15 आए। अगर हम 12 में कितना ऐड करेंगे कि 15 आ जाए। अगर 12 में हम 3 ऐड करते हैं, अगर 12 को हम 1 से अगर मल्टीप्लाई भी करते हैं तब भी तो 12 आएगा हमारा, है ना। और उसके बाद फिर हम 3 को ऐड कर देंगे तब भी तो 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे जिस तरह हम 1 से इसको मल्टीप्लाई किए, 15 को भी अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 30 आ जाएगा। 30 आया, और 30 में हम क्या ऐड करेंगे कि 6 आएगा, 6 ऐड करेंगे। 6 ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 36 आएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए नंबर जो है मल्टीप्लाई का 1 आया पहले, फिर 2 आया, और एडिशन का पहले 3 आया, फिर 6 आया। यानी कि ये 3 का टेबल करके ये बढ़ते जाएगा एडिशन में, और ये जो है 1, 2, 3 मल्टीप्लाई में बढ़ते जाएगा। तो आपका जो 36 है वो 36 का मल्टीप्लाई जो है वो 3 बार हमें करना है ना। 36 का मल्टीप्लाई अगर हम 3 बार करते हैं तो हमारा जो वैल्यू आता है वो 108 आता है। अब 108 में हमें कितना ऐड करना है, यहाँ पहले हम 6 ऐड किए थे, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 9 ऐड करेंगे, क्योंकि 3 बढ़ रहा है ना। पहले 3 ऐड किए, फिर 6 ऐड किए, अब हम 9 ऐड करेंगे। तो 9 ऐड करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो 117 आएगा, 17 आएगा, सॉरी 117 आएगा। तो ये जो है हमारा यही आंसर हो गया, 117। तो ये मिसिंग नंबर में हम क्या लिखेंगे, 117, यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से जो है हम समझेंगे कि हमें कहाँ घटाना है और कहाँ जो है मल्टीप्लाई के बारे में सोचना है, और कहाँ जो है आपका स्क्वायर वगैरह के बारे में सोचना है। आगे हम और भी तरह के वेरिएशंस के क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ